बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। जनादेश आ चुका है और नई सरकार ने आकार भी ले लिया है। इस चुनाव में महागठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी की भी हालत किसी से छुपी नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक विरोध का दौर बहुत ही जोर शोर पर है। कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा, जिसमें 40 से भी ज्यादा नेता हैं, उनको अनुशासन का की बात कहते हुए पार्टी से सो कॉज नोटिस जारी किया गया। चंद रोज पहले ही पार्टी में पार्टी के सदाकत आश्रम स्थित कार्यालय में एक धड़ा अपनी बातों को रखने के लिए धरने पर बैठा हुआ था। पप्पू यादव आए, बहुत सारी बातें हुई, पूरी देश दुनिया के मीडिया ने उसे दिखाया। हमारे साथ अभी आनंद माधव हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रदेश के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस धड़े में उनकी अहम भूमिका है। बात करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है और वो आगे क्या करने जा रहे हैं। आनंद जी, पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में जो चीजें हुई उसे देश दुनिया ने देखा। आप लोग सदाकत आश्रम में धरने पर भी बैठे, पप्पू यादव आए, बहुत सारी बातें हुई। चल क्या रहा है कांग्रेस में? धन्यवाद सुजीत जी। नमस्कार सब लोगों को। मैं ये बताऊं आपको कि हम लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत 18 अक्टूबर को ही कर दी थी, जब फर्स्ट फेज के टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने ये बताया लोगों को कि भाई सच्चाई ये है कि कांग्रेस में बिहार की जो व्यवस्था है, जिसमें हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और अध्यक्ष शामिल हैं, सीएलपी शामिल हैं, ये लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। ये लोग बिक चुके हैं पहले ही चुनाव के, और पहले ही हार मान चुके हैं, और कहीं न कहीं तो कोई सौदेबाजी हुई होगी, चाहे जदयू से हो या भाजपा से हो या आरएसएस से हो, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोगों ने विरोध किया। उसके बाद हम लोगों की बड़े-बड़े नेताओं से बातचीत हुई, तो फिर हम लोग अपना चुनाव कार्य में लग गए। लेकिन उसके बाद चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद हम लोगों ने एक धरना सदाकत आश्रम में दिया। कोई नहीं आया हम लोगों के पास कोई बात करने के लिए। उसमें भी हम लोगों ने टिकट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया। फिर दोबारा हम लोगों ने 21 तारीख को धरना यहाँ पे दिया, जिसमें आपने देखा ये प्रकरण कैसे हुआ, क्या हुआ। और आपको आश्चर्य होगा कि राजेश राम जो हमारे अध्यक्ष हैं वो आए, वो अपने चैम्बर में बैठे हुए, पप्पू यादव को उन्होंने गले लगाया। लेकिन उनके कार्यकर्ता जो कई उसमें से उनके पिताजी के साथ जो काम कर चुके हैं, उनसे से मिलने के लिए, दो शब्द कहने के लिए वो बाहर नहीं आए। तो नारा लगाया कि देखो देखो कौन आया, देखो देखो चोर आया। जो सच्चाई ये है कि हम लोग अगर पूरा एनालिसिस करें कि हम लोग कितनी सीटों पे लड़ रहे थे, 24 सीटें ऐसी थी जो डिस्प्यूटेड थी। डिस्प्यूटेड कहने का मतलब ये है कि जो आज आया उसको हमने टिकट दे दिया, रातों रात टिकट दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट दे दिया, जिनके सोशल मीडिया पे अभी भी भाजपा के लोगों के साथ उन लोगों की तस्वीरों, उनको टिकट दिया। ऐसे 24 सीटें हैं। जैसे उसमें पटना साहिब आप रख सकते हैं, कुम्हरार रख सकते हैं, जैसे आपने उसमें आप नौतन रख सकते हैं। ऐसे कई सीटें हैं जो कि उन लोगों के काम कर रहे थे लोग। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दो सीटें ऐसी थी, जैसे टिकारी और प्राणपुर, जहां हम आज 2600 वोट से आए थे। लास्ट मोमेंट में, मतलब कल नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, आज रात में हमने वो राजद को दे दिया। क्या कारण था भाई अचानक? उसके बाद क्या किया, जैसे जाले जाले में जिस व्यक्ति का नाम आया था ऊपर से, उसको आपने टिकट नहीं दिया। वहां से उस टिकट को लेके आपने रातों रात वो सीट भी आपने कांग्रेस राजद से लोगों को बुला के, आयातीत लोगों को, उसमें आपने टिकट देके उसको खड़ा कर दिया। पांच पांच विधायकों को हमने टिकट काट दिया, जबकि सीसी में ये स्टेटमेंट है, जो प्रेसिडेंट का भी स्टेटमेंट आया था बाहर में, कि हम किसी भी विधायक का टिकट नहीं काटेंगे। फिर क्यों काटा? कई छोटी बड़ी ऐसी घटनाएं हुई। हमने तो कहा भी एक बार कि चूंकि लोगों को दागदार पसंद है और मेरे चेहरे पे दाग नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनको इसी कारण टिकट नहीं मिला कि उनका बैकग्राउंड ठीक ठाक था, बैकग्राउंड बुरा नहीं था। हमारे यहाँ आपको पता है 52% जो अपराधी जो है, मतलब टेंटेड लोग हैं, उन लोगों को
टिकट मिला है कांग्रेस में। 61 में आप 6 सीटें जीते। जो 24 डिस्प्यूटेड सीट्स थे जिसमें बाहरी उम्मीदवार को आपने लड़ा था, उसमें 3 ही पहलवान आप ही जीत पाए। आप कह रहे थे क्या, जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में पहलवान है, जमीन पर है, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा, हम उसको टिकट देंगे। आपको अपने पार्टी में एक भी व्यक्ति नहीं मिला। आपने दूसरे जगह बोला है, उसकी क्या स्थिति हुई? 24 में मात्र 3 वहां जीत पाए, वो भी कितनी मार्जिन से। और उससे बड़ी बात, इन 6 में से कितने आपके साथ कितने दिन टिके रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा नोट ऑफ इंटरोगेशन है। मैं आऊंगा, मैं उस मुद्दे पे आऊंगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही और इसकी सुगबुगाहट मुझे भी दिख रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ आनंद जी कि जब पहले फेज का टिकट वितरण हुआ और जो चीजें जब सामने आनी शुरू हुई थी, तो आप लोगों ने प्रदेश आला कमान के साथ साथ शीर्ष लेवल पे कुछ बात करने की कोशिश की, वहां से आप लोगों को क्या कहा गया? आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों के साथ खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे 45 मिनट बातचीत हुई। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल, उनके साथ बैठ के 45 मिनट बातचीत। अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, जो यहाँ वरीय पर्यवेक्षक बन के आए थे बिहार में, उनके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 राउंड बातचीत। सब लोगों ने आश्वासन दिया कि आपकी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, चुनाव के बाद ध्यान दिया क्यों जाएगा। नहीं ध्यान दिया गया? और वही तो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अब हम लोगों का अंतिम आशा है कि हम लोग राहुल जी के पास जाएंगे, उनको अपनी पूरी बात कहेंगे। हम लोगों ने खड़गे जी को रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें एक एक चीज हम लोगों ने खोल कर लिखा था कि कैसे टिकट का यहाँ व्यवसाय हुआ है, कैसे वार रूम क्या होता है, टेक्नीशियन होता है ना वहाँ। वॉर रूम का जो इंचार्ज है वो टिकट बांट रहा है, वो लोगों को फोन कर रहा है। उसका एटीट्यूड अगर आप देखते हैं अगर आप, तो ऐसा एटीट्यूड लगता था कि ये वही माई बाप हो, सबका करता धरता वही हो। तो इस तरह से चीजें इस तरह से हो गई, किसी भी कार्यकर्ता को या नेता को कोई सम्मान नहीं मिला जो कांग्रेस के पुराने थे, किसी को भी नहीं मिला। उन सब लोगों को बल्कि अपमानित किया गया, प्रभारी के तरफ से, वॉर रूम के तरफ से, और सीएलपी और प्रदेश है। सीएलपी का बॉडी लैंग्वेज अगर आप उस समय देखते तो आपको समझ में आ जाता कि किस तरह से खेले। दरअसल ये लोग प्री प्लान था, इन लोगों का प्री प्लान था कि हमको चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ना है। दो चीजें थी, इनको राजद को हराने के लिए शायद पैसा मिला होगा, कि राजद को कैसी लिए उन्होंने टालते रहे, और अंत में होना क्या चाहिए था, जब पूरा बिहार राहुलमय हुआ था, राहुल राहुल चारों तरफ जब हो रही थी बातें, जो यात्रा के तुरंत बाद, उसी समय सीटों का बंटवारा हो जाता, तो नहीं हुआ। आप समझिए कितनी बेइज्जती होती है कि वारसलीगंज में और प्राणपुर में आपने दो दो उम्मीदवार को जो है नॉमिनेशन दिलवा के अपने राजद के पक्ष में वापस ले लिया, अंत में लास्ट मोमेंट में जाके। तो आप क्या लगता है कि आप जीत जाएंगे? नहीं जीते। इस तरह से जो पूरा प्रकरण हुआ है ना, आप अगर आप देखिएगा गौर से, आइवरी टावर में बैठ के आप डिसीजन लेते हैं, लैपटॉप पे बैठ के आप डिसीजन लेते हैं। आपको चुनाव, भारतीय जनता पार्टी अपने 4-4 महीने से, 5-5 महीने से अपने सांसदों को लोग क्षेत्र में भेजी हुई थी कि जाइए आप बेतिया देखिए, आप बेलची देखिए, आप बखरी देखिए, आप जो है नाथनगर देखिए, आप सुल्तानगंज देखिए। 9 सीटों पे फ्रेंडली फाइट हुआ, ना हमारे पास रहा ना उनके पास रहा। बल्कि वहां उसमें तो कई लोग 5वें स्थान पे आए। शर्म की बात ये, कांग्रेस उसमें 5वें स्थान पे, सुल्तानगंज में आया 5वें स्थान पे, और सिकंदरा में 5वें स्थान पे। क्यों भाई? बेइज्जती किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी कैंडिडेट की नहीं है, कांग्रेस पार्टी की है। अब हमारी मुहिम ये है। आऊंगा उस पे। अभी आपने कुछ दिन पहले एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जी। जितने भी नाराज धड़े के नेता थे सब थे उसमें। उसके बाद से फिर एक नोटिस जारी होती है और अनुशासन समिति के नाम से, और उसमें 43 लोगों के नाम दिए जाते हैं कि आप लोगों को पार्टी से निकाला जाता है। फिर आप लोग सदाकत आश्रम, कारण बताओ, शो कॉज जारी किया गया। फिर उसके बाद से सदाकत आश्रम में आप लोग बैठते हैं, वहाँ बवाल होता है। चूंकि अब आप लोग दिल्ली जाने की तैयारी में हैं, तो आखिर आप इन सब चीजों को कैसे रखेंगे और आपको क्या उम्मीद है कि दिल्ली से आप लोगों की उम्मीद पूरी होगी? हमको उम्मीद ये है कि राहुल जी तक लोग बात पहुंचने नहीं देना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, क्योंकि बहुत लोग शामिल हैं ऊपर के। देखिए, कोई भी आदमी ना ये तो आप चाहता है। अपनी ही पार्टी पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, उन तक कोई बात पहुंचने नहीं देता है उनकी, क्योंकि वो राहुल जी से सच्चा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। राहुल जी के पास अगर बातें पहुंचेंगी तो वो तुरंत एक्शन लेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे, वो देर नहीं करते, कई चीज भी करते हैं।
लेकिन क्या किया जैसे वो बिल को भी फाड़े थे वो। हाँ, तुरंत जो भी होता है वो तुरंत कहते हैं, वो इंतजार नहीं करते, उनको गलत लगता है चीज तो तुरंत उसको गलत कहते हैं, चाहे कोई भी मामला हो। तो जो परिस्थितियां बन गई, कोई वहां तक पहुंच ही नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और तो उनके पास। आखिर वो लोग कौन है जो हर्डल बन रहे हैं? ये देखिए, ये तो राहुल जी के कोटरी के भी लोग हैं और हमारे प्रभारी हैं, हमारे वो भी तो कहा जाता है। होता क्या है ना कि कोई भी व्यक्ति आता है और कहता है हम आरजी के राइट हैंड है, और उसके बाद मीडिया के माध्यम से वो जो है एक ट्रेंड सेट करता है, नैरेटिव सेट करता है, और उसके बाद फिर अपनी टीम को लाता है और फिर यहाँ व्यापार करता है। यही गुजरात में हुआ, यही गोवा में हुआ, यही आपका पंजाब में हुआ, और क्या स्थिति है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। वही बिहार में हुआ। अब आगे ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोगों की कदम है कि भाई अब असम में चुनाव है, फिर केरल में चुनाव है, यही लोग जाएंगे नैरेटिव सेट करेंगे, हम यूपी में भी चुनाव। यूपी में भी चुनाव है कि हम लेफ्ट और राइट हैंड है राहुल जी के, और जाके फिर वहां व्यापार करेंगे। ऐसा ना हो हमारा कार्यकर्ता ठगा नहीं, इसलिए ये बिहार कांग्रेस के साथ साथ पूरे देश में जो स्थिति है उसको कांग्रेस को बचाने की पहल है। हम ठेका नहीं लिए हैं, लेकिन हम कांग्रेस के प्रति हमको दर्द है। मैं 2015 में आया था, 14 में राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई जब वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद में 15 में आया था। पूरा देश कांग्रेस को उस समय कोई पसंद नहीं करता था। आज तो काफी संख्या, 100 की संख्या में हम लोग हैं। मैं उसमें मिला था और उसके बाद उनसे प्रभावित होकर 2015 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। आप समझिए कि जैसे हमारे से मध्यम वर्गीय परिवार, लोअर मिडिल क्लास लोगों का जो है, वो अपनी एक बड़ी सैलरी पे बड़े अखबार में बड़े पद पे काम करके जब आता है और वो छोड़ के आता है इसमें, आप उसकी इज्जत नहीं करते हैं, आप उसको तरजीह नहीं देते हैं। अरे हमारे से कई लोग शामिल इसमें हैं, जो आप समझिए ना कि रिटायर होके लोग आया, जितने साल उसने नौकरी की उतने साल कार्यकर्ताओं ने अपना जूता जो है वो घसा जमीन पे, अपना झंडा ढोया कांग्रेस का। लेकिन उस रिटायर व्यक्ति को जो आया था उतना कमा के, अब वो टिकट खरीद लिया, चुनाव लड़ा, हार गया, वो अलग बात। और जो बेचारा 25, आपको हारने के लिए टिकट देना तो कार्यकर्ता को देते हैं ना, आपकी जमीन बनती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। एक सवाल रहेगा कि बिहार में अभी आपके 5 6 एमएलए हैं। ऑपरेशन लोटस की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसा है नहीं, ऐसे ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि वो भी पाला बदल सकते हैं। उसमें से काफी लोग तो खुद पहले से ही भाजपाई हैं, आए थे और चले गए। अभी जो हमारे यहाँ लालगंज में हमने जिसको टिकट दिया, वो पैसे लेके टिकट खरीदा था, फिर पैसे लेके बैठ गया। इसके अलावे आप इस बात को भी देखिए कि जो व्यक्ति यहाँ आया है सौदेबाजी करके, वो तो अपना बेहतरी देखेगा ना, यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं, वो सरकार तो हमारी है नहीं, तो नेचुरली उधर जाएगा। और आपके जो सहयोगी दल हैं, बेचारा मुकेश नहीं जीत पाए एक भी सीट, वरना वो भी जाते, और आपका दूसरा जो है वो भी जाने वाला है, ये सब। मतलब लेकिन इस चीज की आप लोगों की सूचना है? बिल्कुल सूचना है, बिल्कुल सूचना, क्या बिल्कुल सच है, सामने दिख रहा है, बिल्कुल आईने की तरह, बिल्कुल आईने की तरह ये सारी चीजें दिख रही हैं। आप बताइए ना, चुनाव के ठीक पहले यहाँ पे प्रदेश, ये जो जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनको बदला गया। आपने सारण का अध्यक्ष जिसको लाया, बच्चा बीरू को, वो भाजपा से लाया, और चुनाव जैसे ही उसको टिकट नहीं मिला फिर वो भाजपा में चला गया। तो ये क्या तमाशा है, आप कर क्या रहे हैं? आपने ठेका ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, सुपारी ले लिया है कांग्रेस को बर्बाद करने का। ये हम नहीं होने देंगे, कोई भी सच्चा कांग्रेसी ऐसा नहीं होने देगा, और इसके लिए किसी भी कीमत तक, किसी भी सीमा तक जाएगा। मैं उनमें से एक हूँ, हमारे साथ कई लोग हैं। अब बताइए, अध्यक्ष से बड़े हैं ये, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े हैं ये लोग जो नोटिस जारी करते हैं, उनसे मिलने के बाद ये नोटिस जारी करते हैं। जीएसओ से बड़े हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से जो नोटिस जारी करते हैं, उनसे बड़े हैं ये। दूसरी बात, जो कमेटी का गठन होता है ना, हमारे यहाँ कोई भी कमेटी बनती है, खास करके अनुशासन समिति ऐसी महत्वपूर्ण कमेटी, उसका जीएसओ और एआईसीसी के जो है वो चिट्ठी निर्गत करते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट ने कर दिया, बिना किसी से पूछे कर दिया। समय दिया जाता है कम से कम 2 सप्ताह का समय, इन्होंने कि भाई आप नोटिस का जवाब दिए, इन्होंने 5 दिन में जवाब मांगा। क्या हड़बड़ी थी भाई? दरअसल नहीं, ये अपना जो गिल्ट फील है इनको, अपना हार के कारण जो किसी को मुंह दिखाने नहीं लायक है, बेशर्म है। राहुल जी हारे थे चुनाव जब, उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दे दिया था, सबको जानकारी है। 2010 में जब यहाँ बिहार में जब हारे थे चुनाव में असेंबली का, तो उस समय भी हमारे जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी त्यागपत्र दिया था, प्रभारी ने त्यागपत्र दिया था। इन लोगों की बेशर्मी की हद है, एक कुंडली मार के बैठे थे उस पर।
अरे बेशर्मो, छोड़ो, क्यों बैठे वो? बढ़ने दो कांग्रेस को। कांग्रेस रहेगा तो कल शायद तुमको फिर कुछ मौका मिल सकता है। ये लोग कांग्रेस को समाप्त कर रहे हैं। मोदी जी ने नारा दिया था ना, कांग्रेस मुक्त बिहार। ये बिहार कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग 43 से अगर निकल जाते हैं तो बचेगा कौन यहाँ से? आप लोग कब जा रहे हैं दिल्ली? कितने दिन का शेड्यूल है? किन से मुलाकात होगी? देखिए, हम लोग दिल्ली आज ही निकल रहे हैं। हम लोगों के साथ कई लोग जा रहे हैं और कुछ लोग पीछे से भी आएंगे। कुछ विधायक भी हैं, मतलब जिनका टिकट कटा था वैसे विधायक भी लोग हैं, मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और इसके साथ साथ कई जिला अध्यक्ष भी हैं। फिर पीछे से भी कई लोग आएंगे, जो पूर्व विधायक लोग आएंगे वहाँ पे। और हम लोग, सबसे मेरा पहला टारगेट है कि हम लोग राहुल जी से मिलेंगे। बाकी लोगों से तो मिल लिए, मिलेंगे उनसे भी, बट इट विल बी अ कर्टसी कॉल। हम लोग को राहुल जी से मिलकर उनको पूरी बात कहनी है। जब उनकी पूरी बात हम कहेंगे उनको, हमको लगता है कि वो तुरंत एक्शन लेंगे और बिहार कांग्रेस में अच्छा खासा बदलाव होगा, नए सिरे से ये जगह। क्योंकि अब हमारा लक्ष्य 2029 है। अगर उसके लिए आज से काम नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे। और ये गठबंधन से भी मुंह तोड़ना होगा, आपको बता रहे हैं। ये पैरासाइट की तरह जो दल हम लोगों के साथ जुड़ के हमारा जो खून चूस रहे हैं। अमरलता देखा है आपने? वो किसी पेड़ पे उगता है। जिस पेड़ पे उगता है, अपने तो फलता फूलता, वो पेड़ सूख आपका जाता है। इशारा किसके तरफ? अब बिल्कुल सब, अब जो हमारा सबसे बड़ा साथी यहाँ का है, उन्होंने चूस लिया हमारा खून। हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं? हम लोगों को अकेले आना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए। और इस तरह के दल, वीआईपी 16% का था तो कितना परसेंट टर्न किया? इन लोगों को ज्यादा दिलचस्पी इस पे थी कि हम उप मुख्यमंत्री बन जाए। उनको ये दिलचस्पी नहीं थी हम चुनाव जने जीते और अपने खानदान को भर दें। नतीजा क्या है, सबके सामने है। जनता इस बात को देखती है, जनता इस बात को परखती है। मैं आपको बता दूं सुजीत भाई, वोट चोरी मुद्दा है, इसमें दो मत नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन वोट चोरी से पहले टिकट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। जब तक उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, आंतरिक सुधार नहीं करेंगे, बाहर में कुछ भी हल्ला कर लें उसका कोई फायदा नहीं। ये थे हमारे साथ आनंद माधव, जिन्होंने बहुत ही खरी खरे शब्दों में कहा, कलई खोल कर रख दिया कि किस तरीके से प्रदेश कांग्रेस में काम किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बात का भी अंदेशा जता दिया कि अगर वक्त रहते सुधार नहीं किया गया तो फिर चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।